आप में से बहुत से लोगों ने बोरवेल होते हुए देखे होंगे, चाहे वो आपके घर में हो चाहे वो आपके खेतों में हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे ही बोरवेल को अगर हम ड्रिल करते रहेंगे अनलिमिटेड धरती के अंदर तो क्या होगा। हम दिवाली को पूजा करते हैं भगवान की, दिए जलाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी देश है जो पूजा करता है यमराज की। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। सिंधु घाटी सभ्यता या यूं कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसके प्रूफ भी है क्योंकि 5000 साल पहले पूरे वर्ल्ड में जब ज्यादातर सभ्यताएं खानाबदोश जीवन गुजार रही थी और उसी समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नति के शिखर पर थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? आपने अपने घर के बाहर या अपनी सिटी के अंदर मोबाइल टावर तो देखे ही होंगे, और अगर बात करूं मैं उनको रात को देखने की तो आपने उनके ऊपर एक अजीब सी लाइट यानी कि रेड लाइट भी जलती हुई देखी होगी, जो कि उस टावर के टॉप को दर्शाती है। ऐसा क्यों होता है? उसमें ऐसी लाइट क्यों लगाई जाती है? उसमें हम ब्लू लाइट भी लगा सकते थे, येलो लाइट भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस मोबाइल टावर के ऊपर रेड कलर की ही लाइट लगी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले के समय में अगर जब मोबाइल टावर्स खड़े होना स्टार्ट हुए थे या बिजली के टावर्स खड़े होना स्टार्ट हुए थे, उस समय जो हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग करते हुए वहां से गुजरते थे तो ज्यादातर उसमें दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते थे। मगर जो रेड लाइट होती है ये काफी दूर से ही रात को दिखाई दे जाती है, और इसी की वजह से इनको टावर्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है ताकि इनको दूर से देखकर हेलीकॉप्टर्स या प्लेन अपना रास्ता बदल सकें। क्या आपको पता है कि जब अपोलो 11 मून पर लैंड होने वाला था तब उसमें सिर्फ 20 सेकंड्स का ही फ्यूल बचा था। यानी कि अगर 20 सेकंड वो मून के ऊपर लैंड नहीं कर पाता तो वो क्रैश हो सकता था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब भगवान आपके साथ हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आप में से बहुत से लोगों में टैटू बनाने का शौक बहुत होगा। मींस अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बनाना हर किसी को अच्छा लगता है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हो कि जब टैटू वाली मशीन आपकी बॉडी के ऊपर टैटू बना रही होती है या टैटू को गोंद रही होती है तो उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो सुई होती है, 1 सेकंड के अंदर 50 शेर आपकी बॉडी के अंदर कर डालती है, तब जाके आपकी बॉडी में टैटू बनता है। जब भी अपने काम से आप थक कर बोर हो जाते हो या फिर बहुत ही काम कर कर घर में वापस आते हो तो आपको कभी भी आप अगर म्यूजिक ऑन करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मींस आपका जो डोपामाइन है वो रिलीज होता है और आपके माइंड को खुशी देता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि जो म्यूजिक में इतनी पावर है कि अगर आप फूलों को यानी कि पौधों को, फ्लावर्स को अगर आप म्यूजिक सुनाते हो तो वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे देखकर आप बोलोगे ओ माय गॉड। मींस आपने देखा होगा जब आपके घर में या आपके खेतों में कभी भी बोरवेल की खुदाई का काम स्टार्ट होता है तो कभी ना कभी उसको देख के आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम इस बोरवेल से धरती में बहुत ज्यादा ड्रिल अंदर करते जाएं तो अंदर आखिरकार धरती के अंदर क्या निकलेगा। इसी बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने रशिया के अंदर 1970 के अंदर एक खड्डा खोदना स्टार्ट कर दिया, और इस खड्डे को खोदते खोदते उनको 19 साल बीत चुके थे, और आखिरकार जब वो 12,262 मीटर की खुदाई कर चुके थे तो उनकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मशीन का टेम्परेचर अचानक से बढ़कर 180 डिग्री हो चुका था। ये देखते हुए साइंटिस्ट ने उस काम को रोकना ही ठीक समझा। ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। स्थानिक लोगों की माने तो वो मानते हैं कि वहां पर
कुछ आवाजें आने लगी थी डरावनी, और उनका मानना था कि हो सकता है कि साइंटिस्ट ने वहां पे नर्क का दरवाजा खोल दिया था, और इसी वजह से साइंटिस्ट ने उस होल को डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा नाम दे दिया। पूरे भारत में दिवाली पूरी धूमधाम से मनाया जाता है, राइट? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर और रावण का वध कर कर अयोध्या वापस लौटे थे, और इस दिन सारे लोग खुशी के लिए उनकी याद में दिए जलाते हैं, राइट? लेकिन एक ऐसा देश भी है इस दुनिया में जो कि उस रात को पूजा करता है यमराज की। जी हाँ, यमराज की पूजा करने के लिए उनके पास एक बहुत ही बड़ा रीजन है। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे यमराज की पूजा की जाती है दिवाली को। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर वो दिवाली की रात को पूजा करेंगे यमराज की तो उनके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।